बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा शो है पहला इस वीक का, तो उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की वनडे स्क्वाड का ऐलान पिछले हफ्ते हुआ और उस वनडे स्क्वाड में काफ़ी ऐसे नाम हैं जिन पर बात हो रही है। बहुत लोग बात करें कि रिजवान क्यों नहीं है, शादाब क्यों हैं। उसके अलावा भी पिछली वनडे स्क्वाड अगर आप देखें तो उसमें से भी 5-6 लड़कों का इस स्क्वाड में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हो सकता है ये स्क्वाड जो वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए बन रही है, क्योंकि 11 से 12 वनडे पाकिस्तान ने अभी खेलने हैं एफटीपी के मुताबिक। तो उस 11 से 12 वनडे में पाकिस्तान कोशिश ये शायद कर रहा है कि किस तरह से अपना फाइनल कॉम्बिनेशन बनाए। इस पर हम बात करेंगे, और भी मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे मेहमान आपके सामने ही हैं, उनका तारुफ़ कराता हूँ। स्टूडियो में, कराची स्टूडियो में तनवीर अहमद साहब बैठे हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और आजकल के मुबस्सिर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गुस्से में थे आप कल, मैंने आपकी वीडियो देखी। बिल्कुल, मुझे बहुत गुस्सा है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर और हेड कोच के ऊपर, बहुत गुस्सा है। ये जो बैठ के आके ये जो कांटे मारते हैं ना लड़कों के नामों के ऊपर, मुझे इस चीज़ पे बहुत गुस्सा है। चले जी, आपका गुस्सा अल्लाह करे कि ठंडा हम कर सकें, कोशिश कर सकें कि जवाब तलाश करें, क्योंकि हमारी तो हैसियत कोई नहीं, हम तो ना सिलेक्टर हैं ना ही हम क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं जो हम बता सकें, लेकिन सवाल उठाना हमारा काम है, वो हम उठाएंगे। और सवाल उठाएंगे हम। एक और शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, रोज़ाना होते हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान के, और इनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए कि क्या तरीका होता है सिलेक्शन का। मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तनवीर साहब का गुस्सा आपने सुन लिया, इनका गुस्सा बजा है। मैंने देख भी लिया, मैं कहने लगा था जरा आंखें उनकी अपनी बचाइएगा कि टेंशन आपकी आंख पे ना लग जाए। अभी लगाया था उन्होंने, तो आज जरा बच के रहिएगा। अच्छा जी, बच के रहिएगा। आज का शो जो है ना, तनवीर वर्सेस आप सिलेक्टर हैं, क्योंकि आप जवाब देंगे किस तरह से सिलेक्ट होते हैं। लेकिन पहले तनवीर से मैं मौक़िफ़ ले लूँ। तनवीर साहब, जो पहले स्क्वाड जो वनडे पाकिस्तान ने आखिरी खेले हैं वो मार्च में खेले थे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उसकी स्क्वाड भी आपके सामने है। उसमें फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर और साद मसूद, ये चले गए, दूसरे आ गए। ये हमारे हेड कोच क्यों नहीं जा रहा? हेड कोच का तो अभी टाइम है ना। हमारे सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं जा रही? कब जाएगी सिलेक्शन अभी तो आई है यार, अभी तो आई है। आकिब जावेद कब जाएंगे? कब जाएंगे? ये पूरा पाकिस्तान इन दोनों के अगेंस्ट बात कर रहा है कि यार आकिब जावेद कब हटेगा, ये माइक हैसन कब हटेगा। पूरा पाकिस्तान बेवकूफ़ है। हो सकता है ये दोनों ठीक है? हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? पूरा पाकिस्तान अगर सोच रहा है, पूरे पाकिस्तान को हो सकता है बात सही ना पता हो। नहीं, पूरे पाकिस्तान में लोग बेवकूफ़ भी नहीं है, अक्लमंद भी बहुत है। नहीं, बहुत हैं लोगों को शायद पाकिस्तान का लिटरेसी लोगों को शायद हमसे ज़्यादा समझ है चीज़ों की। पाकिस्तान का जो शरह ख्वानदगी है वो कितना है। कहने का मकसद ये है कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं जो दो नौकरियां लेके। माइक हैसन आता है न्यूजीलैंड से, आके कांटे मार देता है लड़कों के ऊपर, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, क्या मतलब ये पूरी दुनिया को नहीं पता कि आकिब जावेद ही सब कुछ कर रहा है? सारे नहीं कहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सवालात 25,000 लोगों को पता है। ठीक है, वसीम हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने नहीं कितनी दफ़ा बोला कि यार यही ऑल्सो है? क्या मैंने नहीं बात की कितनी दफ़ा कि यार यही सब बंदा सब कुछ है? ठीक है, क्या हम ऑफ कैमरा ये नहीं बात करते कि यार बाकी तो फारिग है, किसी की कोई वैल्यू ही नहीं है? बाकी सिलेक्टर एक हज पे गए हैं, एक अपने जानवर टहला रहे हैं, एक मतलब और सिलेक्टर हैं। हम क्या ये अंदाजे से बातें कर रहे हैं? क्या पागल है हम सब? हमें नहीं पता यहाँ सब कुछ क्या होता है? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जो बांग्लादेश की सीरीज है जो आपने 5 लड़के बाहर की है, ठीक है, मुझे जवाब दो, मैं मांगूंगा आपसे जवाब। बिल्कुल ठीक है, चाहे मैंने 5 टेस्ट मैच खेले हों, चाहे मैंने 100 टेस्ट मैच खेले हों, एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ पाकिस्तान प्लेयर, मैं आपसे जवाब मांगूंगा। तो आपके ख्याल में मेरा हक है आपसे जवाब मांगना। और सुने, और मेरे को आपने जवाब उस सूरत में देना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आके, वहां आके जवाब दें। मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मैं इतनी आसानी से आप लोगों को पाकिस्तान के लड़कों के साथ नाइंसाफियां करने नहीं दूंगा। मैं इतनी आसानी से आपको नहीं जाने दूंगा कि रिजवान को आपने क्यों बाहर किया। मैं इतनी आसानी से आपको नहीं जाने दूंगा कि आपने साद मसूद को बाहर किस तरह किया। मैं इतनी आसानी से आपको नहीं जाने दूंगा कि आप इमामुल हक के साथ क्यों ज्यादतियां कर रहे हैं, शाहनवाज दानी के साथ क्यों ज्यादतियां कर रहे हैं, अब्बास अफरीदी के साथ क्यों ज्यादतियां कर रहे हैं। ठीक है, शादाब खान कैसे टीम में आ जाता है, मैं इतनी आसानी से आपको नहीं जाने दूंगा। सुन ले, चाहे यहां बैठा हूं, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे कुछ भी है, मुझे आकिब जावेद और माइक हैसन से जवाब चाहिए एज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि ये लड़के क्यों नहीं आते, सिलेक्ट हुए,
ठीक है, और आप लोग आके क्यों काटे मारते हैं इनके माइक ऊपर? हेसन ने जो बात की है वो भी आप क्यों कर लें, तो माइक हेसन की बात हम सुन लें, मतलब फिर हम चले जाएंगे इतना वसीम आसान की कर तरफ। दिया है इन लोगों ने कि आप कहते हैं जी रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं है। भाई पिछले 5-6 मैचेस नहीं के अंदर परफॉर्मेंस से बाहर नहीं हुआ फिर रिजवान, बखुदा तो परफॉर्मेंस यही तो से मेरा बाहर। कहने का मकसद वो है। माइक हेसन ने बताया, यही वो मेरा सुन ले, कहना है। पहले सुन ले। शादाब जो फिर है वसीम पिछले भाई 3 साल से कुछ नहीं कर रहा, वो वनडे सीरीज में आ जाता है। पीएसएल का टॉप ऑलराउंडर है भाई। T20 तो फिर ये ऐसा तो नहीं आप T20 से उठा के वनडे फिटनेस टेस्ट करनी थी। देखिए T20 से उठा के आप क्या वनडे में सिलेक्ट कर लें? तो सारे जो असाद बंदा मसूद भी ऐसे ही आया था। देखिए बात सुने, या तो आप क्रिकेट खेल रहे हो ना, डोमेस्टिक चल रही हो, समझ आती है, आप कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। भाई आपकी कोई क्रिकेट ही नहीं है, आप अच्छा, कैसे चलें, आ जाते अभी हैं? माइक हेसन को सुनते हैं, फिर वसीम की तरफ चलते हैं। माइक हेसन ने क्या कहा सिलेक्शन के हवाले से, वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। One day cricket with the World Cup in mind in a year and a half, we have to widen the group. So rather than the same players always being selected, the ODI squad is a work in progress. And there's a number of areas we need to develop. And we need to make sure come the World Cup in a year and a half that we've actually got the best squad. And, so today, the last 2 weeks have been a good chance for us to identify some of that new talent, challenge them against some of the existing stuff or existing players, and work out where the gaps are. Yeah, look, one of the things I've noticed since being in Pakistan is, players are in different places. They're with their domestic team, they're at the NCA, they're with the Shaheens national team, and often getting lots of different messages. So a big part of these IPPs or one-on-one meetings is involving all the NCA staff, the physios, the trainers, everybody in one room with the player and agreeing on these are the things that we want the players to work on and how we're going to do it. So whether a player's with the national team or they're injured or they go back to the NCA coaches are working on the same things. So therefore the players don't get caught with mixed messaging and we can actually progress them. Too many players I think have been stagnant in terms of their development because they've just got lost in a little hole, and certainly we're working really hard with the NCA to make sure that doesn't happen. Often, we'd be looking at a player, let's say like a Khawaja Nafe, who's a, we see as a potential middle order batter who can keep, and then all of a sudden he'll be playing domestically as an opening batter and won't be keeping. He'll play for the Shaheens and he'll bat 3 and not keeping. So it's like if we all identify a particular player, that's just an example, we need to all work on the same thing. So that player has got a chance of progressing and potentially pushing their case for ODI selection in the future. देखिए माइक हेसन का जो इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें से ये चीज़ निकाली हमने। एक तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टीम बनाने के लिए ये तजर्बात किए गए हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि कोचिंग का जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो एनसीए में जो कोचेज़ हैं उनको ब्रीफ किया है 1 by 1, प्लेयर्स से 1-on-1 सेशन हुए, ये बात है। वसीम भाई आपकी तरफ आता हूँ, तनवीर ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो जवाब चाहते हैं माइक हेसन से, आकिब जावेद से। तो आपके ख्याल में भी कि बाकी सेलेक्टर्स असद शफीक हैं, मिसबाह हैं, सरफराज हैं, इन तीनों ने कलेक्टिवली 200 से ज़ायद टेस्ट मैच खेले में और ये आकिब के अंडर काम कर रहे हैं, या क्या सूरत है? आपकी क्या कहना है इस स्क्वाड के ऊपर वनडे की? देखिए सवाल तो बनते हैं ना, अब उसमें यही है कि हमेशा जो एक बात हम पहले भी करते आए हैं कि अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कोई बंदा बैठा होकर लॉजिक देगा कि इस वजह से ये प्लेयर हमने पिक किया है या इसको ड्रॉप किया है या इसको रेस्ट करवा रहे हैं या रोटेशन पे जा रहे हैं, कोई ना कोई आप लॉजिक देंगे तो फिर शायद आपको ना इतने ज़्यादा सवाल देखने को ना मिले। क्योंकि हम बैठे गेस कर रहे हैं ना कि रिजवान ड्रॉप हुआ है या रिजवान को रेस्ट करवा रहे हैं, जो रोटेशन पे है, नया बच्चा खिला रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं जो माइकल की भी बातें भी सुन रहा हूँ, माइक हेसन की, कि देखें इसके अंदर एक तो फिर सिस्टम का फ्लॉ आप खुद ही बता रहे हैं ना कि ये यार हमारी जो कोचिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके अंदर के एनसीए में और कोचिंग हो रही है, डोमेस्टिक में और कोचिंग हो रही है, नेशनल टीम में और कोचिंग हो रही है। तो बंदे तो आपके यही है ना, यही सारा सिस्टम आपके चलाने वाले हैं। अब उस पर यही है जी कि अब देखें उसमें जो मतलब मैंने पॉइंट जो नोट किया है ना जी कि हमने प्लेयरों को बोला जी कि वो डोमेस्टिक में जाके मिडिल ऑर्डर खेलें और वो कीपिंग करें, और वो डोमेस्टिक में जाते हैं तो फिर वो ओपन कर रहे होते हैं। अब भाई आप पीएसएल में ऐसा करेंगे? जब पीएसएल में ऐसा करना आपने शुरू कर दिया, देन यू कैन ब्लेम द डोमेस्टिक क्रिकेट ऑल्सो जी कि हमारा जो प्लेयर था वहां पे आपके ओपनर 6 नंबर पे खेल रहे थे, 6 नंबर वाले ओपन खेल रहे थे। अभी वर्ल्ड कप जो खेल के आए हैं लड़के, चाहे वो नाफे था, चाहे वो साइम थे, जितने लड़के थे उस पर तो बात नहीं की किसी ने भी, क्योंकि वहां पे डिफरेंट मैसेजेस जा रहे हैं। तो आई थिंक इस तरह
मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि एक आप ऑर्डर जारी कर दें जी कि ये प्लेयर कीपिंग भी करेगा। अब मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लेयर्स हैं ऑब्वियसली हमारा डोमेस्टिक में उनसे पाला पड़ता है, उस टाइम मुंह पे तो कह देते हैं ये कर लेंगे कीपिंग, आप वो डोमेस्टिक में आते हैं वो नहीं करना चाहते, तो आप फोर्स कर रहे हैं उनको ना इन चीज़ों को, कन्विंस करें। अच्छा वसीम भाई, force अब ना करें। वन बाय वन प्लेयर्स से बात करें। मोहम्मद रिजवान का ओमिशन बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है। क्या मोहम्मद रिजवान को जो हटाया गया है वो, मुझे तो लगता है कि वनडे वर्ल्ड कप की डेफिनेट चॉइस है वो, तो यही तो मौका है। 11-12 वनडे रह गए हैं आपके हाथ में। ये 11-12 वनडे रह गए हैं तो उसमें क्या करना है हमने कि जो जिन्होंने खेलना है हमने उनको खिलाना ही नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है ना कि जिनको खिलाना है इन्होंने वो शायद आखिर में जाके फिर टीम के अंदर आ जाएंगे। हमने पहले भी ये पिछले आईसीसी वर्ल्ड कप में भी देखा था कि हमने इतने लड़के खिलाए, अब्बास अफरीदी, फिर वो हम लंबी एक लिस्ट निकालनी शुरू कर देंगे कि एक एक 2-2 मैचेस वो खेले। एंड में क्या हुआ, आपकी टीम वही पुराने लड़के आके आपके खेले। अभी भी मुझे लग रहा है कि हम उसी सिम्त में जा रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास ये तो नहीं है कि 5 साल हैं या 4 साल हैं या हमारे पास कोई 50 वनडे हैं। अभी आपने टीम बनानी है, फिर वो कॉम्बिनेशन आपका कंपोजिशन टीम का, फिर उन्हें इकट्ठे खेलना है, तो इतने मैचेस थोड़े ही हैं। चले आखिरी 2-3 सीरीज जो होती है इसमें आप अपनी जो पक्की आपकी एक टीम होती है जी कि ये हमारा स्क्वाड है, ये हमारी प्लेइंग 11 बेस्ट बन रही है, इक्का दुक्का चेंजेस जो भी होती हैं उसमें कंडीशंस के हिसाब से, और जो रोल्स हैं प्लेयर्स के वो डिफाइन हो जाने चाहिए, तो फिर आखिर में जाके हम टीम बनाएंगे। चले मैं तो आपसे मुझे नहीं लगता कि रिजवान के बगैर वर्ल्ड कप की टीम बनती, मुझे नजर नहीं आ रही। बनती नजर नहीं आती। चलें आखिरी सवाल मैं छोटा सा करता हूँ, तनवीर पूछेंगे। आप एज अ चीफ सेलेक्टर बताइए, क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अनाउंस नहीं होनी चाहिए थी टीम? इतने अहम मौका है, वर्ल्ड कप से पहले आपकी सीरीज़ है, तो ये जो सिलसिला शुरू हो गया है कि आप प्रेस रिलीज से जारी कर देते हैं, ये ठीक लगता है आपको? ये मुझे समझ नहीं आती है क्यों रहा है, इसकी लॉजिक क्या है कि मैंने कभी सुना नहीं या पढ़ा नहीं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। चले एक दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो जाए, कोई लॉजिस्टिक इशू आ जाए, टाइम का इशू है या कोई मजबूरी इस तरह की आ जाए। शुरू में तो हमें यही लगा था कि शायद मजबूरी के तहत हो रहा है, लेकिन अब तो ये देखते हैं तो ये पक्का एक आपने एक अपनी हैबिट बना ली है। तो आई थिंक मुझे जो लगता है कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुपने के लिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, सवाल आपके जवाब भी देने पड़ने हैं, फिर वो नाम भी आएगा जी कि उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि देखिए बाद में हम हो जाते हैं तो चीज़ छोटी मोटी अच्छी हो जाती है, उसमें मैं होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जब चीज़ गलत होती है तो फिर हम आ जाते हैं और हम में फिर सारे आ जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको देखना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को कि आपकी सिलेक्शन कमेटी हो उसका नहीं, सीधा देखिए सीधा सीधा हम ये क्यों नहीं बोलते हैं, ये भागते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं, क्योंकि बात सीधी सीधी ये है, ये फेस ही नहीं कर सकते। जो इंसान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीम नहीं अनाउंस करेगा वो भाग रहा है, वो सोशल मीडिया से भाग रहा है, क्योंकि दुनिया में कहीं नहीं होता भाई। जब भी कोई टीम अनाउंस होती है, चाहे बायलैटरल सीरीज होती है, चाहे आईसीसी का इवेंट होता है, चाहे अंडर 13 होती है, चाहे कुछ भी होती है, अब होता क्या है, ये सारे भागते हैं। भाई ठीक है यार, आपने जाएं, जिधर भी जाना है, घूमना फिरना है, जो आपका काम है आप करें जाके, वो कोई किसी को मना नहीं करता। लेकिन जब टीम अनाउंस होती है तो आपका काम बनता है। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो है ना हम आके दोबारा से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, बहुत ही जबरदस्त ये बातें हो रही हैं इस शो के अंदर। अभी गए और अभी आए। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। एक मरतबा फिर खुशामदेद। मोहम्मद वसीम मौजूद हैं, साबिक चीफ सेलेक्टर, और साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद मौजूद हैं। तनवीर अहमद ने सवाल किया था वसीम, मैं उसमें एडिशन एक कर दूं कि 75 टेस्ट मैच वाले मिसबा, 77 टेस्ट वाले असद शफीक, 52 टेस्ट वाले सरफराज अहमद, ये तीनों मिला के 200 टेस्ट खेले हैं, और ये आकिब जावेद के कहने पर चलते हैं। क्या सूरत हाल है, इसको भी आप वाजे कीजिएगा तनवीर। अच्छा, मैं जो रह गया था वो वसीम बात कर लूँ, फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी, मैंने क्या बोला था, ये भागते हैं सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सही है भाई, भागते हैं ना, इसीलिए तो आप आते ही नहीं हो। भागते हैं इस वजह से हैं क्योंकि जब
प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात होंगे तो वो जब लोग जर्नलिस्ट जब रिपोर्टर जब आपसे सवालात कर रहे होंगे उसमें से कितने ऐसे होंगे जो आपके अगेंस्ट होंगे, कितने ऐसे होंगे जो आपके फेवर में होंगे। ऐसे ही फेवर वाले तो चले ठीक है, वो तो चाहेंगे कि यार इनके अगेंस्ट कोई ना जाए, हम इनकी मर्जी के सवालात कर लेते हैं। लेकिन जो अगेंस्ट होंगे वो जब आपसे सख्त सवालात करेंगे तो आपके पास जवाबात नहीं होंगे। तो कोशिश ये करते हैं कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, उसके बाद जब बातें होंगी तो हर किसी पे डालेंगे, यार असद शफीक, मिसबा, आकिब जावेद, फलाना, सरफराज। उस टाइम फिर क्या बातें होंगी, यार मैं तो चीफ सेलेक्टर ही नहीं हूं, सबने मिलके किया। ये इस वजह सब कुछ करते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना, ठीक है, उसमें जब आप जवाबात नहीं दे सकते ना, तो फिर जो आम लोग हैं, अवाम है, वो डायरेक्ट फिर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि यार ये क्रिकेट बोर्ड ने किन लोगों को रखा हुआ है, ठीक है, इनके पास कोई जवाबात नहीं है, ये लड़के किस तरीके से जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये रीजन भी है। फिर एक और रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वही जो जर्नलिस्ट आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं वो ट्वीटों के जरिए आपकी सपोर्ट करके बातें करते, जी यूं हुआ था, ये लड़का बाहर हो गया, ये अनफिट था, ये फलाना था। अब वो उनके जो जवाबात है ना, वो जो उनके पसंद के लोग हैं वो ट्विटर पे जवाबात दे रहे होते हैं, ठीक है, जो आपके पसंद के नहीं है वो उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ये इस तरह जो है सारी खिचड़ी पकी हुई होती है। वसीम साहब आपको याद है सवाल क्या हुए थे, तो जवाब दे दें प्लीज। देखिए, इसमें जो तनवीर बात कर रहे हैं ना, तासुर तो यही हमेशा मिलेगा ना, जब सामने आप नहीं आएंगे तो यही तासुर मिलेगा। वो सही है या गलत है वो रिगार्डलेस, तासुर यही है कि जी हम सामना नहीं करना चाहते, हम सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। अभी जो आखिर में तनवीर ने बात की है ना, 3-4 मेरे ख्याल में अकाउंट्स ऐसे हैं सोशल मीडिया पे कि अगर आप उनको देखें ना तो आपको पता चल जाएगा क्या होने वाला है, कौन जाने वाला है, कौन आने वाला है। और वो 99% वो चीज़ें ठीक भी होती हैं कि वो मतलब किसी और टोन में बात होती है, लेकिन वो हिंट आपको दे देते हैं कि भाई ये होने जा रहा है, और वो आपको वो चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो कनेक्शन तो आपको नज़र आता ही आता है। देखिए, बात फिर वही है, किसी के 70 टेस्ट हैं या किसी के 20 टेस्ट हैं या किसी के कोई टेस्ट नहीं है, दैट डज नॉट मैटर। एंड में मैटर क्या करती हैं आपके रिजल्ट, जो कि डिजास्टर है आपके। तो क्या करना आपने 100 टेस्ट मैचों को या 70 टेस्ट मैचों को या टोटल मिला के 500 टेस्ट मैच भी हो जाते हैं कि टीम आपकी हार रही है, क्योंकि वो पास्ट के आपके एक्सपीरियंस जो था वो पास्ट का है, वो आपसे रिलेटेड है। अभी आपका जो काम है ना उस पर तो आपका एक्सपीरियंस है ही नहीं ना। सरफराज का भी 2 टेस्ट मैचों में एक्सपीरियंस है एज हेड कोच, मैं उसके 50 टेस्ट खेलने वाले नहीं गिनूंगा, उसके जो कोचिंग एक्सपीरियंस है मैं वो गिनूंगा। इसी तरह सिलेक्शन का भी एक्सपीरियंस है आपका यहाँ पे है, तो वो आपका जो आपकी जो प्रोफाइल होती है ना वो मैटर उसका पे नहीं करती आके। ठीक है, आपको लाने के लिए वो आपको कर सकती है, लेकिन आप आगे चलाने के लिए आपको आपके रिजल्ट्स होते हैं। तो आई थिंक कि ये चीजें आपके बिल्कुल सामने हैं कि हमें प्रॉब्लम आ रही हैं और उसके जवाब हमें नहीं मिलते हो, फिर हम आपस में बात करके वो चीजें अखज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे कुछ चीजें नजर आती हैं, कोई टीवी शो के अंदर चीजें चल रही होती हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं तो ऐसा हुआ होगा। तो वाई नॉट एक जो रवायत सारी दुनिया में चलती आ रही है कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और ये आपका फिर मैं कहूंगा जब चीफ सेलेक्टर होगा, मेरा जब वो उसका काम है। मेरा आपसे सीधा सीधा सवाल है और आपने सीधा सीधा जवाब देना है। आपने ये जवाब देना है, अगर आप दें, कि जब आप चीफ सेलेक्टर थे क्या आपके पास ऐसे ऐसे लोगों के कभी फ़ोन आए जो कहते थे कि यार ये बंदा खिला दे वरना तेरी मैं जॉब फारिग करवा दूंगा? कभी इस किस्म के लोगों के फ़ोन आए आपके पास? ना, कभी भी नहीं आया। कुछ चीज ऐसी होती नहीं इस तरह का, इनसे पूछा नहीं जाता होगा, डाल देते होंगे लड़के को है? इनसे पूछा नहीं भाई, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2024 वाला, उसमें 2 लड़के आए ना, आमिर और इमाद, वो कहाँ से आए थे? बता देना मेरे टेनोर में जो कहीं यार कि इसकी मर्जी का नहीं था वो आ गया था। आपको तो कहा जाता था लैपटॉप चीफ सेलेक्टर हैं आप। देखिए मैंने तो आपसे ये सवाल इस वजह से किया ना, क्योंकि जो जिस किस्म की सिलेक्शन हमें नजर आती है और जो हो रही है या होती है, उस हिसाब से तो मेरे जहन में या हमारे लोगों के जहन में जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन सब के जहनों में यही होगा। जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं उनके फ़ोन आते होंगे, या क्रिकेट से हटके जो लोग हैं उनका प्रेशर डलता होगा, जिसकी वजह से जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं होती वो लड़के आ जाते। तो इस वजह से मैंने ये सवाल किया, क्या इस किस्म का होता है क्या? जवाब तो देने देना 1 मिनट। नहीं ना, मैं ऑनेस्ट इसका बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान टीम के अंदर इस लेवल के ऊपर
मैं कहूँ इस तरह की थ्रेटनिंग कॉल्स आ जाए या आपको कोई इस तरह का प्रेशर आ जाए, मुझे उस तरह का नीचे experience नीचे नहीं लेवल रहा। पे होता है, नीचे लेवल नीचे पे लेवल देखा पे है तो मैंने। बहुत है, नीचे लेवल पे आपका मैंने खुद देखा है। नीचे कौन सा लेवल? ये फर्स्ट कराची क्लास लेवल, कराची फर्स्ट क्लास में होता है। डिपार्टमेंट है आपकी, हर जगह पे होते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा कॉल्स आपकी आती हैं। एक सिलेक्टर को तो वहाँ थप्पड़ ही पे भी मार दिया था आते हैं। एक प्रेशर ये कोच नहीं ने। कि इस तरह का आपको थ्रेट आएगा, वहाँ ये होता है कि यार वो देख लो, वो लड़की की परफॉर्मेंस भी है, या इसको भी देख लो। अच्छा लेकिन वसीम फिर भाई, देखूंगा इंटरनेशनल वसीम लेवल भाई, पे ऐसा नहीं होता है। जी, जी। साबिक चीफ सेलेक्टर के तौर पे आप बताएं, शादाब खान की जगह बनती है। शादाब खान की जो PSL 11 में परफॉर्मेंस है उस पर कोई डिबेट नहीं, लेकिन उसने लिस्ट ए गेम 2 साल पहले खेला था और 3 साल से कोई वनडे भी नहीं खेला। देखिए इसमें अब चाहे शादाब है या कोई और इस तरह का लड़का, क्योंकि दो इश्यूज हैं इनके साथ। एक तो ये कि ये खेले भी नहीं है, तो आपने फॉर्म भी देखनी है, और साथ में फिटनेस भी, क्योंकि T20 में आपने अभी सिर्फ 4 ओवर की फिटनेस देखी है, बैटिंग भी लंबी आपने उतना नहीं देखी हुई है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके ऊपर के क्या ये आपके वर्ल्ड कप के अंदर होंगे, अगर होंगे तो उसके लॉजिक्स क्या है। ठीक है, अब देखिए वही बात आ जाती है ना कि अगर रखा है तो कोई लॉजिक रखी होगी कि जहाँ हमें एक्सपीरियंस चाहिए, या वो आजकल पुराने क्लिप्स भी चल रहे हैं माइक हेसन की, जहाँ उन्होंने बहुत हाईली उनको रेट किया था। आई थिंक वो बहुत पहले का शायद वो उनका कोई क्लिप है जो आज मैं देख रहा था, वायरल हुआ है। लेकिन इस टीम के अंदर बहुत से ऐसे लड़के हैं। फिर मैं कहूंगा कि क्या यही वर्ल्ड कप की आपकी टीम बनने जा रही है, क्या आप श्योर हैं कि यही लड़की हैं, या आप टेस्ट करके आप फिर इस टीम को दोबारा से बदलने का सोच रहे हैं? तो वो समझ तो नहीं आ रही। तो इसमें जस्टिफिकेशन नहीं बनती ना, या तो वो मेरे पास के डोमेस्टिक खेला हुआ हो, फिटनेस शो कर दी है, फॉर्म शो कर दी है। इस टीम के अंदर आपके 4 लड़के ऐसे हैं। अहमद दानियाल भी आपका अनफिट हुआ है PSL के बीच में, अब फिट कहाँ पे हुआ है, कितने ओवर कर सकता है, वो आपको सीरीज में पता चलेगा। नसीम शाह इज द सेम केस। शादाब भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो अनफिट होके फिट होके आए हैं विदाउट एनी इंटरनेशनल क्रिकेट। तो क्या हम यहीं से 10 मैचों के बाद ये सुपर फिट होके हम वर्ल्ड कप के लिए इनको ही लेके जाएंगे, या रोटेशन पे ये लड़के भी आएंगे? क्योंकि सबसे जो बड़ी डिबेट है ना, ठीक है। मुझे ये रिजवान को के रिजवान के लिए एक हम सवाल आपसे पूल बड़ा पूछना कर रहे छोटा हैं, एक सवाल तो बाकियों को पूछना। क्यों नहीं पूरा कर ले? ठीक है, अब ये साद मसूद है, यंग है बच्चा, अगर डेवलपमेंट की मैं बात इसी हो तरफ रही है, आ रहा हूँ ना। जैसे डेवलपमेंट की बात आपके हो रही है, सवाल से पहले मैंने साद मसूद का नाम हालांकि सोचा था, पिछले ठीक है? जब सेलेक्ट हुआ था श्रीलंकन अभी टीम में तो आप बांग्लादेश की खिलाफ थे। सीरीज में जब साद मसूद को लिया गया था, बड़ा शोर मचा, आप भी शामिल थे। मैंने भी शामिल है, मैं भी था कि यार एक मैच खेला हुआ क्यों ले लिया। ठीक है, आपने बड़ी सख्त ट्वीट की थी, मुझे ठीक है, याद बिल्कुल सख्त ट्वीट की थी। मैं तो अपनी चीज मानता हूं, मैं जो बात करता हूं मैं भागता नहीं अपनी चीजों से। ठीक है, इसीलिए फिर मेरे जैसा अगर सिलेक्टर होगा वो भागेगा नहीं मीडिया से। तो आज आप साथ ठीक है, जो आ रहा हूं ना, जो डरते हैं वो कभी मीडिया में आएंगे नहीं, ना टीम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं तगड़े पॉजिटिव तगड़े किस्म के लोग सिलेक्टर हों जो हर टाइम मीडिया के सामने आए और बातें करें, आके बताएं आके। मैंने साद मसूद के अगेंस्ट ट्वीट की थी, बिल्कुल सख्त किस्म की ट्वीट की थी। मैंने बोला यार एक मैच के अलावा आपने कैसे उसको टीम में डाल दिया। ठीक है, या मुझे ये बता दें या मैं सही था उस वक्त, या ये सही है इन्होंने निकाला इसको, या मैं गलत उस वक्त था या अब मैं गलत हूं। मेरा तो सवाल इन लोगों से ही है, किस वक्त गलत था? आपने साद मसूद को अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट डाला सिर्फ एक मैच के ऊपर, ठीक है, तो उसने क्या एक पॉजिटिव चीजें उसने शो नहीं की। 50 रन दिए थे 8 ओवर में। ठीक है, 50 रन दिए, मानता हूं। विकेट आपने उसको इस वजह से डाला क्योंकि शादाब नहीं था वहां पे। ठीक है, चले मैं ये मानता हूं कि जी आपने शादाब को हटा के इसको हटा के अब शादाब को लेके आ लेकिन गए। कितने लेग स्पिनर आपने सुने तो जाया सही, किया? उसामा मीर मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं इसी तरफ ही आ रहा हूं। जाहिद महमूद मैं तो कहाँ पहले कह चुका हूं यार, शादाब के चक्कर में आप जायद महमूद हो गया, उस्मान कादिर हो गया, उसामा मीर, आप शादाब के चक्कर में उनको जाया किए जा रहे हैं, आप इसको भी जाया करेंगे। ठीक है, हुआ ये जो मुझे ऐसा नजर आता है कि जब इसने एक पॉजिटिव वे में एक चीजें की, आप उसका एटीट्यूड देखे। आपको याद होगा कि हम शो से पहले बैठे हुए थे तो आपने शायद मुझे ये बोला था कि यार इसका एटीट्यूड हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से आपने बोला। ये किसने बोला? खैर किसका attitude? साद मसूद का। हाँ, एक मैंने पॉजिटिव बोला, लगा मैंने कहा था। यार, है ना, काफी बैटिंग positive। भी कर रहा है तो बैंड ठीक लगाता है, है ठीक बड़ा। है, एक पॉजिटिव चीजें नजर आ रही थी। तो हमें क्या मतलब इस किस्म का प्लेयर चाहिए नहीं है? मैं कभी भी ऐसे लड़के को सपोर्ट नहीं करता जिसका एक मैच हो या 2 मैच हो, मैं नहीं करता। लेकिन जब आपने उसको लेके आए, कुछ सोच के लेके आए होंगे, ठीक है, कि यार इसमें जरा फड़ा क्या है, इसको जरा लेके चलते हैं, तो अब आपने उसको हटाया शादाब के चक्कर में, जिसका ना डोमेस्टिक की क्रिकेट है 2 साल से, वनडे वो 3 साल से खेला नहीं है। तो यार ये जिस किस्म की आप चीजें कर रहे हैं ना, ये मत करें। मैं आपको एक चीज बात बताऊं बड़े मजे की, आप लोगों के साथ मत खेलें। मेरे पास एक कॉल आई है कल, ठीक है, मैं नहीं जानता उस लड़के को, उसने मुझे कॉल की
उसने मुझे बोला मैं खुदकुशी कर लूंगा, ये शादाब क्यों टीम में आता है? ठीक है, ये मेरे पास कॉल आई है, ठीक है, मैंने बोला क्या हो गया भाई आपको, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? नहीं यार इन्होंने बर्बादी फेर दी है पाकिस्तान टीम की, ये शादाब क्यों आ गया टीम में, ये फलाना क्यों आ गया टीम में? खेलता है लड़का? नहीं पता नहीं खेलता था या पहले था, बच्चों ने ऐसा किया है। ठीक है, मुझे नहीं क्रिकेटर क्या बेटा मुझे था, नहीं उसने पता किया ये है। कौन है, मुझे नहीं पता, मेरा कॉल आई, किसी से नंबर लिया मेरा उसने। तो भाई आप इस किस्म की चीजें मत करें कि लोग भी परेशान हो गए, यार ये लड़के किस तरह आ रहे हैं टीम के अंदर, क्यों आ रहे हैं, ठीक है ना? तो जो आवाम भी होती है ना भाई, वो टच में होती है, इन टच होती है टीम के साथ, उनके भी दिल लगे हुए होते हैं, ठीक है? तो ऐसा मत करें भाई, ऐसा बड़ी मत करें। खतरनाक बात है, बड़ी तशवीश की बात है बेटा, ऐसा ना करो। क्रिकेट इज़ नॉट लाइव, क्रिकेट होती है, चलती है। 12 हमारी 25 करोड़ की आबादी है। मैंने उस बच्चे और को बोला 15 मैंने आप लड़के छोड़ दो आएंगे। क्रिकेट देखना, छोड़ दो अगर आप इस लेवल पे सोचते हो। यार देखें बेटा कहीं और चले जाओ, मुल्क से बाहर चले जाओ, देखिए बहुत भाई, मौका। जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं ना, जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो टच में वो होते हैं। अब हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर बात है मुल्क में रहते हैं, हमें भी बहुत सी चीजें बुरी लगती हैं, हम उस पर चीजें कर नहीं सकते, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सी चीजें बुरी लग रही होती हैं कि यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इसी तरीके से अवाम भी है भाई। वसीम भाई, ये जो तनवीर ने अभी बात की, इस तरह का हो चुका है। कराची में एक एक्स क्रिकेटर थे, उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली थी। बहुत दिलगिरफ्ता बातें, लेकिन ये आप साद मसूद की आमद जो निकाला साद मसूद को अब स्क्वाड से, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि माइक हसन तो कह रहे हैं हम डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलप अगर आप कर रहे हैं तो लेग स्पिनर्स आपने वैसे ही छोड़ दिए, तो ये शादाब के लिए सारा गेम बनाया जा रहा है बकौल तनवीर। आप देखिए, मुझे जो थोड़ा मतलब इश्यू है, या थोड़ा सा मुझे जो होता है ना कि यार ये हम शादाब के गिर्द ही क्यों घूमते हैं? कि ये लिखा हुआ है जी कि हमारा जो स्पिन ऑलराउंडर है वो लेग स्पिनर ही होगा, तो वो शादाब की रिप्लेसमेंट ही होगी। ये कहीं पे लिखा हुआ है या कहीं रूल है कि हमें लेग स्पिनर, हमें ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए? क्या हमारा ऑलराउंडर लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं हो सकता? क्या हमारा रिस्ट स्पिनर पक्का रिस्ट स्पिनर नहीं हो सकता? सुफियान वकीम जैसे पिक किया आपने, या फैसल अकरम आपने पहले पिक किए, वो भी समझ से बाहर है। वो क्यों पिक हुआ था, वो भी ड्रॉप क्यों हो गया? ये क्यों पिक हुआ है? अगले सीजन में होता है ये भी ड्रॉप हो जाए। तो एक तो हमें इस चीज से निकलना होगा कि हमें, कि जैसे अगर आप एक प्लेयर है तो लाइक टू लाइक उसकी एबिलिटीज हो सकती है कि ठीक है ये बॉलिंग कर लेता है, ये बैटिंग कर लेता है, लेकिन उसके अंदर भी स्पेसिफिकली जो हमें लेग स्पिनर ही चाहिए, वो इस नंबर पे बैटिंग भी कर सके ना, तो हमें इससे भी थोड़ा सा निकलना होगा कि यार हमें चाहिए ना स्पिन ऑलराउंडर चाहिए। हमारे पास अरफात मिनास अभी आ गया है, हम नवाज का नाम क्यों नहीं लेते, हम खुशदिल का नाम क्यों नहीं लेते जब स्पिन ऑलराउंडर की बात आती है? कि जो आपका उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड भी देखेंगे आपको वो नजर आएगा कि यार वो दोनों चीजें पूरी कर लेती हैं, उनको 100 करने भी आते हैं, उनको 10 ओवर करने भी आते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा ना ये डिबेट ही मेरे ख्याल में एट टाइम्स गलत हो जाती है कि शादाब की रिप्लेसमेंट ये है या नहीं है, शादाब अच्छा है या ये अच्छा है। आप दूसरी कैटेगरीज में चले जाए भाई कि हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो सकता है हमारे पास, हमारा ऑफ स्पिन ऑलराउंडर भी हो सकता है हमारे पास। तो मैं तो ऑल टुगेदर इस मतलब वो जो डायरेक्शन हमने पकड़ी ना इसके, ठीक है शादाब अच्छा है तो शादाब अच्छा है। अब ये नहीं कि अगला जो आएगा वो शादाब से अच्छा, उस जैसा अच्छा होगा कि उसकी ऐसी बॉलिंग भी करे, उसके जैसा राइट आर्म लेग स्पिनर हो, राइट हैंड बैट्समैन हो, वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी हो सकता है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो सकता है। तो फिर आपको वो नजर आता है ना कि थोड़ा सा आपको एज मिल रहा है जी के एंड में आपको फिर शराबी नजर आएंगे। देखिए कहने का मकसद पता है क्या? मकसद ये है कि आप फिर उस लड़के को क्यों टीम में लाते हैं जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, और जब आप लेके आते हैं क्या वो एक वनडे का प्लेयर होता है सिर्फ? ये भी तो आप लोग ज्यादतियां करते हैं ना। तो फिर बात जाके फिर इसीलिए जो है वो लोग आपसे सवालात करते हैं। सवाल आगे लेके जाता हूं कि बाबर आजम ने भी इस साल कोई वनडे नहीं खेला, वो आया है, अगर पिछले वनडे जो सीरीज खेली उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी उसकी, तो बाबर की करंट फॉर्म भी आपने देख ली। हाँ, आपने करंट फॉर्म भी देख ली, पीएसएल में शानदार है। तो बाबर पीएसएल, खैर बाबर का स्टेचर बड़ा है। नहीं यार वो तो कंटिन्यू वनडे क्रिकेट तो खेल ही रहा है ना। वो तो अब इंटरनेशनल मैचेस में गैप आया हुआ है वनडे का, तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है ना। लेकिन सीरीज तो खेल ही रहा है ना। पिछले बांग्लादेश सीरीज में उसको हटा दिया था, वो तो रेस्ट दिया था, वो तो रेस्ट दिया। ये लेकिन जो भी है, इमामुल हक जो वनडे का बेहतरीन प्लेयर है, इमामुल हक ने टेस्ट मैच में एक टेस्ट दिया, उसको हटा दिया आपने। इमाम क्यों नहीं वनडे में फिट हो पा रहा? क्यों नहीं फिट हो पा रहा? होना चाहिए, फिट होना चाहिए। दो आपके ओपनर भी जख्मी हैं, वो फखर और प्रॉपर देखें। अब मुझे एक बात बताएं, इमाम के पीछे जिस तरह अब चीजें हो रही हैं, तो मैंने आपसे पहले बोला था वो टेस्ट से भी बाहर हो जाएगा, दूसरे टेस्ट में बाहर हो गया। हालांकि उसने कोई 40-45 रन की नहीं खेली थी, ठीक है। हालांकि देखा जाए तो वो बाहर नहीं बनता,
ठीक नहीं है, बनता, नहीं वनडे में नहीं बनता सऊ वो शकील तो। बनता था, सऊ शकील बनता था। लेकिन जिसपे मैंने ये बोला, ये औरों ने भी शायद बात की हो कि नहीं यार सऊ शकील नहीं बाहर होगा क्योंकि तो वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है। ये अब्दुल्ला फजल और जो है अजान अवेज दोनों ओपन करते हैं, इसको बाहर कर देंगे, कर दिया उसको बाहर। तो देखिए, वनडे में काफी अरसे से सर नहीं उसकी है। वजह? टेस्ट में कंटिन्यू रेगुलर उसकी जगह बनती है इमाम की, और वनडे में भी बनती है। निकाले ना जरा, बताएं तो सही लोगों को। वनडे में उसके 2000 से ज्यादा रन हैं फिर- यार, वनडे में उसका एवरेज बहुत अच्छा है। फिर 50-45 का तो एवरेज है उसका। आप कैसे एक लड़के को जिसकी 40-45 या उससे ऊपर की एवरेज हो, मेरा दिमाग काम नहीं करता भाई, आप कैसे उसके नाम पे काटा मार के आप उसको साइड पे कर देते हैं। और भाई दुनिया में जब टीमें बनती है ना, टीमें, उसमें जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो बोर्ड होता है, जो कोचिज होते हैं, जो करता धरता होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसा ओपनर मिले जिसकी 40 या 45 या उससे ऊपर की एवरेजेस हों। हमें मिडिल ऑर्डर का ऐसा कोई प्लेयर मिले, मैं फिलहाल वनडे की बात कर रहा हूं, कि जिसकी एवरेजेस 40 से ऊपर की हों, तो वो तो शुक्र अदा करते हैं हमें इस किस्म का प्लेयर मिल रहा है। लेकिन हमारा उल्टा हिसाब है, जिसकी 45 की एवरेजेस हैं उसको खराब करने की कोशिश करते हैं, और जब वो रन कर रहा होता है उसको वो पसंद नहीं आता। यार मेरी समझ से बाहर है। इसी चलो, तरह ठीक बॉलिंग है। में भी होता है, हाँ। जिस बॉलर की एवरेजेस अच्छी होती हैं। देखिए मैं इसीलिए तो कहता हूं ना यार, मुझे समझ ही नहीं आती, इन लोगों का विजन ही कोई नहीं है। विजन कुछ नहीं है। देखें आप, मेरा विजन क्लियर है, सुनें, मेरा विजन क्लियर है। आप हमेशा, आपका विजन क्लियर है, मैं आपसे भी पूछूंगा किसी दिन। देखें सिंपल सी चीज है, आप किसी भी नए लड़के को, ये भी आपको सोल्यूशन दे दूं जो कि आप लोगों ने समझना नहीं है कोई। हमेशा जब भी आप किसी नए लड़कों को खिलाते हैं, आप कम से कम, चाहे बैट्समैन है चाहे बॉलर है, आप कम से कम उसको किसी भी फॉर्मेट में लाते हैं, आप उसको 10 मैच दें। ठीक है, अगर टेस्ट मैच है तो 5 टेस्ट मैच दे, T20 के 10 ठीक मैच, है। वनडे के 10 मैच। उन मैचेस के बाद चाहे बॉलर या बैट्समैन है, उसकी परसेंटेज निकालें, जो कि आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं, आप लोग काटे मारते हैं। चले ठीक है। उसकी परसेंटेज निकालें कि यार इन 10 इनिंग या 10 मैचेस में इसकी परफॉर्मेंस एक अच्छी एवरेज रही है, अच्छी परसेंटेज रही है, तो उसको लेके चलें। जो नहीं है आप उसको ड्रॉप कर दें, उसकी जगह किसी और को लेके आ जाए। लेकिन यहां कोई पता ही कोई नहीं है, कोई कौन पता लड़का नहीं। कैसे आता है, कोई कैसे जाता है। 74 वनडे मैचेस खेला है इमामुल हक, 3152 रन है, 950 हैं, 9 सेंचुरी हैं उसकी, 47 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट इज़ ऑल्सो 80+। ये इमामुल हक का रिकॉर्ड है। मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। वसीम भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो स्क्वाड है वो भी देखें, उसमें मार्श कप्तान है उनकी टीम भी कोई इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। ख़ास तौर से बॉलिंग अगर देखें तो उनके पास ना पैट कमिंस है, ना जॉश हेजलवुड है, ना उनके स्टार बॉलर्स हैं। तो वो भी इसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब अपनी टीम वो भी बना रहे हैं। तो उन पर तो एतराज़ किसी ने नहीं किया। उन्होंने भी टीम अपनी जो अनाउंस की वो एक प्रेस रिलीज के ज़रिए की थी। देखो उनको पता है ना उनके वर्ल्ड कप में कौन सा उनका स्क्वाड है, उनको उनके ऊपर की शक व शुबहात तो नहीं है ना। अब देखिए, अगर मैं अपने स्क्वाड की अगर हम बात करते हैं ना, कि इसको मैं थोड़ा सा वो देखता हूँ, तो एक तो ये कि एक तेज ऑलराउंडर की जो कमी आपको लग रही है, अनलेस की प्लान ही ऐसा बनाया हो कि हमें बिल्कुल ही स्पिन पिचेज बनानी है सीरीज के लिए भी, अब तो मौसम भी ऐसा है जरूरत ना पड़े तो आप स्टैंडिंग पिचें बना लें और 2 फास्ट बॉलर से आप चले। एक तेज ऑलराउंडर को होना चाहिए था। बाकी मिडिल ऑर्डर आपको सारे राइट बैट्समैन नजर आ रहे हैं आपको, तो आपको मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक लेफ्ट हैंडर भी होना चाहिए। टोटल 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है हमारे पास, एक अहमद है और एक आगा सलमान है। तो ये 2 ही आपके पास हैं, बाकी आपके पास टॉप ऑर्डर है, उसके बाद सारे ऑलराउंडर आ जाते हैं। तो जो कंपोजिशन भी ना इस टीम का, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आगे चल के इसमें चेंजेस आनी है। वर्ल्ड कप में आप इस कंपोजिशन से नहीं जा सकते कि स्पिन ऑलराउंडर 2 आपके पास, पेसर्स आपके पास 4 हों
और पेस ऑलराउंडर आपके पास हो ना, तो आई थिंक जो जवाबात हमें चाहिए ना कि नया बॉल के हमारे बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, डेथ बॉलिंग किसने करनी है, हमारा बेस्ट ठीक है, स्पिनर कौन सा है इस टाइम टीम के अंदर, वो शादाब है जो खेला नहीं है, या अबरार है जिसने प्रूव किया हुआ है लेकिन हम फिर भी उसको अंदर बाहर टीम से करते रहे हैं, या फिर सुफियान ने आके खेलना है, या अरफात मिनार साहब का बेस्ट ऑलराउंडर है, ओपनर्स आपके बेस्ट लोग कौन से होने हैं। तो ये काफी अभी जवाबात हैं जो आपको चाहिए। तो है, मेरे ख्याल में इतने मैचेस नहीं है, टाइम है हमारे पास लेकिन मैचेस नहीं है हमारे पास इतने ज्यादा कि हम पूल अपना बड़े से बड़ा करते जाए और एंड में फिर वही होना है कि एक्सपीरियंस के नाम पे आपके जी कि यही लड़के बनते हैं, इसमें तो मैचेस अभी कम खेले हैं, इनके पास एक्सपीरियंस कम है। ठीक है तनवीर, ये ऑस्ट्रेलिया की जो स्क्वाड है उसके अंदर वो बहुत यंग है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह से अनाउंस की थी अपनी यंग हमें इस वजह से लगते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं है जो स्टार के पास है, हेजलवुड के पास है, कमिंस के पास है। लेकिन अगर हम मेरेडिथ को देखें, वो अभी खेल चुके हैं यहाँ पे आके T20 खेले किंग्समैन से, ठीक है, फिर उसके बाद वही प्लेयर है ज्यादा, स्टैनलेक आए हैं, ये अच्छा पेस है इनका, ज़ैम्पा भी खेल चुके हैं यहाँ के, ठीक है, तनवीर सांगा जो है ये इनके लेग स्पिनर, ये बड़े अच्छे स्पिनर हैं, ठीक है। तो बाकी जो प्लेयर्स हमें नजर आते हैं ना, ये सारे वही प्लेयर हैं जो अभी T20 आखिरी खेल के गए हैं, ठीक है। बैटिंग लाइनअप वही ज्यादा नजर आती है। शादाब भी तो T20 खेला है ना, उसको सर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात कर रहा हूँ। और ये जितने भी लड़के हैं ना भाई, ये जितने भी लड़के हैं ये खेलते होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ ऐसा होता है यार, जो 3-3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा आप उसको सिलेक्ट कर लो, ये कहीं नहीं होता भाई। तो ये लड़के कंटिन्यू जो है वो टच में। दूसरी बात ये कि भाई अगर हम ये बात करने लग जाए ना कि तो फलानी कंट्री में ये होता है, हमारी में ये, तो हमने उनको देख के नहीं चलना ना, वो हमें देख के चलते हैं। हमने अपने सिस्टम के हिसाब से चलना है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज हमें नज़र आते हैं, एकदम से लड़के बाहर एकदम से आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है ना। अब फिर अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम की बात करते तो भाई तो वो तो फिर किसी नए लड़के को लाते हैं। इनका चीफ सिलेक्टर काफी अरसे से वो जॉर्ज बेली, ठीक है। उसके बाद जब कोच है तो सिलेक्टर कितने चेंज होते हैं, मैकडोनाल्ड को देख लें, कब से हार भी रही है टीम है, सिस्टम इसी तरह टीमें बनती हैं। अगर हमने उनको फॉलो करना है तो फिर उनके हिसाब से चले। अभी माइक हैसन उनके हिसाब से चले। नहीं, माइक हैसन, अब देखिए आपने माइक हैसन का इंटरव्यू चलाया, ठीक है, बड़े सुकून से वो जवाबात देता रहा क्योंकि काउंटर तो हो ही नहीं रहा था। मजा तो उस वक्त आता है जब आप काउंटर करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर देखिए ये जरूर आप समझें, एक लोगों को ये भी मैं चीज एक बताऊं, अब मत ये समझे कि जो फॉरेनर आते हैं उनको पाकिस्तान के सिस्टम का नहीं पता भाई। जब मिकी ऑर्थर आया था हम ही कहते थे ना यार ये पाकिस्तान के सिस्टम को बड़ा अच्छे तरीके से समझ गया है, इसको पता है कि मैंने लंबा किस तरह लेके चलना है। अभी आपका जो ये फिजियो था, ये क्या ट्रेनर क्या नाम है उसका, वो अभी उसको हटाया तो कितने 6-7 साल से वो लगा, अफगानिस्तान के साथ उसने कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद जब वॉटमार था सबको पता था यार इसको पता मैंने किस तरह सिस्टम को चलाना है। अब ये मत समझे कि फॉरेनर आते हैं कि उनको कुछ नहीं पता होता कि हमने यहां रहना है, हमने किस तरह चलना है, किसको लेके चलना है। तो भाई माइक हैसन का भी जरा समझो किसी चीज को। 2015 या 16 के बाद उसको कोई इंटरनेशनल टीम मिली नहीं। एक दफा उसने आईपीएल में उसने कोचिंग की है, ठीक है, उसके बाद उसको बिल्कुल नहीं रखा, 1 साल किया। इतना अच्छा कोच होता तो उसको वो कंटिन्यू रखते। इतनी बड़ी लीग में कोई जाने, यूनाइटेड को चैंपियन, इतनी बड़ी लीग को कोई जाने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद देखो सुन लेना, ठीक है, कोई जाने नहीं देता। इस्लामाबाद यूनाइटेड में, ठीक है, टीम जीती। इस्लामाबाद यूनाइटेड उससे पहले कितनी दफा जीत चुकी है, तो ये तीसरा टाइटल था। फिर चाहे वो कोई भी हेड कोच मिसबा के अंडर जीती है, ठीक है, मिसबा के अंडर जीती ना, ठीक है। तो बात ये है कि इन सबको आइडिया हो गया। अब सुन ले, कोई ऐसी बड़ी मिसाल मैं आप पेश नहीं कर। ये जो माइक हैसन इंटरव्यू में बात कर रहा है, मुझे मेरा सवाल इन लोगों से ये है ना, जो कि मैंने बोला कि मुझे इनके जवाब चाहिए। टीम बनानी है, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट। भाईजान आप तो T20 के वर्ल्ड कप में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यार, आपने तो एक्सपेरिमेंट T20 वर्ल्ड कप में करते रहे। आप कौन सी बात करेंगे नंबर पे शादाब, अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप बिल्कुल, आपको समझ नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरी बात, आप ये जो आप कोचिंग की बातें कर रहे हैं ना, ये तरीकेकार होता है कि मैंने अपने आप को किस तरह लेके चलना है। 2 साल मैंने किस तरह चलाना है, 3 साल मैंने किस तरह अपने आप को चलाना है। चलें, अच्छा, ठीक है ना। और एक बात जो अभी जो वसीम ने एक बात की थी ना, आपने अपने कोचिंग को खुद एक्सपोज कर दी है, ठीक है। अगर माइक हैसन कह रहा है कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट में कोचिंग कुछ और हो रही है और ऊपर लेवल पे कुछ और हो रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतने अरसे से कर क्या रहे हैं। और जो आकिब जावेद इनके बारे में हम सब समझते हैं, लोग कहते हैं कि यार इस बंदे को बहुत कोचिंग का एक्सपीरियंस है, तो आपके होते हुए
या जब आप एकेडमी में थे 2000 में या 2002 में, हाँ। उस टाइम से आपने ऐसा सिस्टम बनाना था ना जिसपे बंदा कहता कि नहीं वाकई यार एक आकिब जावेद का एक्सपीरियंस था, आकिब जावेद सिस्टम बना के चले गए, ठीक है ये सिस्टम नहीं, को हिला आकिब नहीं जावेद सकता, सिस्टम नहीं बना इस सकता, सिस्टम सर, से इस सिस्टम से जो भी बेहतर मैं होता इस बात का जवाब चलो दूंगा। अभी आ गए हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, देखिए अभी भी कुछ नहीं हुआ। आकिब जावेद ने सिस्टम ये बनाया कि एकेडमी बना दी उन्होंने आमिर सोहेल के साथ मिलके, तौकीर ज़िया साहब के साथ मिलके। अब नीचे कोचेस को कौन ऊपर लेकर आएगा? नीचे कोचेस को कोई नहीं पूछता भाई। वसीम कोचिंग कर रहे हैं, देखिए मेरी बात आप सुने, भी ग्रेड 2 में मेरी बात कोचिंग कर सुने, चुके हैं, आप कौन पूछता देखिए, है भाई? आप जब लाना होता है कोच तो बाहर से आ आप जाता ना है। आप ये है सुन सिस्टम लें, का। आप एक चीज इस चीज को गलत लेके जा रहे हैं। एकेडमी आकिब अच्छा, जावेद वसीम- ने- सुनो, वसीम से एक एकेडमी comment आकिब जावेद ने नहीं बनाई, एकेडमी क्रिकेट बोर्ड ने बनाई। हाँ जाहिर है, उसको मैंने रन तौकीर- करना है इन्होंने, मैंने तौकीर ज़िया साहब का नाम लिया, उसको रन करना है इन्होंने, जो कि मैंने ये नहीं कर सके। मैंने नाम लिया, तौकीर ज़िया साहब, आमिर सोहेल साहब। वसीम भाई, ये कोचेस अगर नीचे से नहीं आ रहे हैं तो ये किसका कसूर है कि नीचे वाले कोचेस कोचिंग करते रहते हैं? ज़हूर इलाही को ले लें आप खुद अपनी मिसाल हैं, शौकत दाला को ले लें आप, नवीद को ले लें आप, किसी कोच का भी नाम ले लें। SNGPL मिसबा कोचिंग कर रहे थे, खैर वो तो सिलेक्टर आ गए, कोच भी आ गए, लेकिन ये क्यों नहीं आ पाते नीचे वाले कोचेस? नहीं, आप पाते का मतलब तो मतलब सवाल नहीं बनता कि क्यों नहीं आ पाते, क्यों रखा नहीं जाता, ये क्यों ऊपर लाया नहीं जाता, क्वेश्चन ये बनता है। अब ये तो नहीं है नीचे वाले कोचेस ऊपर आना नहीं चाहते हैं, हर कोच की यही ख्वाहिश होती है कि वो टीयर बाय टीयर जैसे होता है हमारे प्लेयर्स का होता है, एक पैथवे होता है, इसी तरह कोचेस का भी पैथवे होता है। तो हमारा प्लेयर्स का फॉलो नहीं होता तो फिर कोचेस का कैसे फॉलो होगा? ठीक है, वो देखें आपको जो एक्सपीरियंस, फिर मैं कहूँगा वो ऐड जो आप देते हैं, अभी भी ऐड आए हुए हों कुछ, उसके अंदर देखें आप एक्सपीरियंस कितना मांग रहे हैं, आप एजुकेशन कितनी मांग रहे हैं, लीग लेवल पे आपके पास ये होना चाहिए। तो उस पर आपके डोमेस्टिक कोचेज उतरते हैं ना, जो 10-10 साल से 15-15 साल से काम कर रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये कोचेज फारिग हैं या इनको कुछ पता नहीं है, तो बेसिकली ये उन कोचेज का फेलियर नहीं है, ये फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का फेलियर है कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि आपके नीचे वाले कोच आप खुद उनको कह रहे हैं कि ये फारिग है। जैसे आप मतलब हेसन ने आज यही हिंट दिया ना आपको इस टॉक के अंदर कि डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं उनको, शाहीन के अंदर डिफरेंट मैसेज आ रहे हैं उनको, NCA के अंदर, जब टीम के अंदर आते हैं डिफरेंट मैसेज आते हैं उनके पास। एक तो ये कि मैं डिफरेंट मैसेज को सुनना चाहूंगा कि वो क्या डिफरेंट मैसेज है। मतलब बैटिंग ऑर्डर की उन्होंने बात की है, तो फिर ये कि ऑन बोर्ड किया आपने, क्या हेसन ने कॉल की किसी डोमेस्टिक कोच को कि यार इस प्लेयर के बारे में हम ये सोचते हैं, ये हमारे प्लान्स हैं, तो आप इसको इस नंबर पे खिलाएं या इससे कीपिंग कराएं या बॉलिंग कराएं? किसी कोच को कोई कॉल आई? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरी टीम में भी लड़के थे, मेरे से तो किसी ने कम्युनिकेशन नहीं की इस तरह की, इस लड़के के बारे में हम ये सोच रहे हैं। बल्कि मेरी टीम के लड़के पिक हुए और मैं सोच रहा था यार मेरे से पूछ ही लेते हैं कि इस लड़के के बारे में कि ये 3 महीने से मेरे साथ खेल रहा है, यहाँ इसने परफॉर्म किया है, तो मैं उनको कोई कोई बता ही देता कि ठीक है, सिलेक्शन है, अभी ये क्या कमी है, क्या बेची है। आपका पॉइंट आ गया। ये जो सिस्टम है ना नीचे से लेकर ऊपर तक, इसमें कोई तालमेल होना चाहिए, ये सूरत हाल निकल के आई। बहुत डिबेट की, तनवीर ने बड़ा अच्छे पॉइंट्स रखे, वसीम ने बड़े अच्छे पॉइंट्स रखे। आप अब क्या सूरत हाल आप रखते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, और कौन आप समझते हैं ज़िम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट के इन मसाइल का? आज कौन ज़िम्मेदार है वो पता है सबको यार। तनवीर के नज़र में कोई और ज़िम्मेदार है, आपकी नज़र में कोई और ज़िम्मेदार है, वसीम ने किसी और का नाम लिया, मैं शायद किसी और का नाम लूँगा, लेकिन आप जो नाम लेंगे वो अहम होगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।